सभी लोग को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इस बाइबल अध्ययन में ऑनलाइन सेमिनारी के द्वारा अपने आप को समर्पण किया कि परमेश्वर के वचन की अध्ययन कर सके। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं आप लोग के बीच में प्रेरितों का काम किताब में से सिखाने का अवसर परमेश्वर ने दिया है। बड़े प्रार्थना पूर्वक हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे ताकि हम इस किताब से परमेश्वर की गहराइयों को, उस सच्चाइयों को हम और समझ सकें। प्रेरितों का काम के बारे में एक बहुत ही अद्भुत एक किताब है नए नियम में। नए नियम में 27 किताबें हैं, जिनमें से केवल एक ही किताब है प्रेरितों का काम, जो एक ऐतिहासिक किताब है। बाकी सारी किताबें हम उसको साहित्य रूप में बताए तो वो एक अलग तरीके से किताबें हैं, लेकिन साहित्य रीति में केवल एक ही किताब है प्रेरितों का काम, जो एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल बुक है जो हमें मिलता है। पुराने नियम में हम बहुत सारी किताबों को ऐसे पढ़ सकते हैं, लेकिन नए नियम में केवल एक ही किताब है प्रेरितों का काम, जो एक साहित्य किताब है। अगर हम इस किताब के शीर्षक के बारे में समझें तो इस किताब का शीर्षक कोई भी नए नियम का या पुराने नियम किताब का शीर्षक लिखा हुआ लेखक के द्वारा नहीं दिया गया था। उस किताब के अध्ययन के बाद, उस किताब के समझने के बाद कलीसियाओं के पिता लोगों ने किताबों का शीर्षक को दिया था। और इस किताब का शीर्षक भी हम इस बात को समझते हैं कि इस किताब का शीर्षक जो दिया गया है वो है प्रेरितों का काम। लेकिन हम इस बात को समझते हैं, जब हम इस किताब को अध्ययन करते हैं, ये बात सही है कि पहले अध्याय में 11 प्रेरितों के बारे में, उसके बाद मत्तियास के चुना जाने के बाद 12 प्रेरितों के बारे में बताया तो गया है, लेकिन मुख्य तौर से हम इस किताब के अध्ययन में समझते हैं कि 2 प्रेरितों के बारे में इस किताब में परामर्श किया गया है। पहले अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक प्रेरित पतरस की सेवकाई के बारे में, पतरस के कामों के बारे में, चिन्ह चमत्कारों के बारे में, प्रचार के बारे में हम इस किताब में पढ़ते हैं। और 13 अध्याय से मुख्य तौर से 28 अध्याय तक, जो इसका आखिरी अध्याय है, हम प्रेरित पौलुस के बारे में इस किताब में पढ़ते हैं। तो हम इस बात को समझते हैं कि इस किताब में मुख्य तौर से 2 प्रेरितों के बारे में बताया गया है। एक प्रेरित पतरस 1 से लेकर 12 अध्याय तक, और 13 से 28 में प्रेरित पौलुस के बारे में बताया गया। तो इस कारण से हम इस किताब का शीर्षक ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये किताब कुछ प्रेरितों का काम करके भी हम बोल सकते हैं। एक्ट्स ऑफ सम अपोस्टल, ये बाइबल अध्ययन करने वाले परमेश्वर के दास के द्वारा, जी.बी. फिलिप करके जो परमेश्वर के दास से, उनका एक अध्ययन में उनने इस बात को बताया है कि हम इस किताब को कुछ प्रेरितों का काम करके भी बोल सकते हैं। केवल यही नहीं है, हम इस किताब को जब हम पढ़ते हैं, शुरुआत पहले अध्याय से हम इस बात को समझ सकते हैं, बड़े साफ रीति में पवित्र आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा की सेवकाई के बारे में, यीशु मसीह के सेवकाई से लेकर जब यीशु मसीह अपने 12 चेलों के साथ, यीशु मसीह ने जब भोजन किया था, उस समय वहाँ पे लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा के सहायता में उन लोगों को निर्देशन दिया, उन लोगों को सिखाया। इस बात को लिखा हुआ है। और दूसरे अध्याय से हम देखते हैं कैसे पेंतकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा उतर के आता है, और उसके आगे हम देखते हैं कैसे पवित्र आत्मा प्रेरित लोग को सहायता करता है, बल और सामर्थ देता है, प्रतिकूल अवस्था में हियाव के साथ खड़े होके परमेश्वर की सेवकाई करने में, यीशु मसीह की गवाह होने के लिए पवित्र आत्मा उनको सहायता करता है। साफ रीति में हम इस किताब में देख सकते हैं। इस कारण से इस किताब का शीर्षक हम ऐसे भी बोल सकते हैं, पवित्र आत्मा का कार्य।
तो इस किताब को हम इन सब शीर्षकों से बुला सकते हैं। कुछ प्रेरितों का से काम के जैसे बोल सकते हैं, या पवित्र आत्मा के काम के बारे में इस किताब को बोल सकते हैं। एक्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, एक्ट्स ऑफ सम अपोस्टल्स, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, ये करके सब हम इस किताब को बोल सकते हैं। इसमें कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि इस किताब में इन सब बातों को बताया गया। और जैसे मैंने पहले बताया, कलीसिया के पिता लोगों ने, जो चर्च फादर्स हैं, उन लोगों ने इस किताब को ऐसा शीर्षक दिया है। आइए हम इस किताब का लेखक को जानेंगे। इसके लेखक के बारे में बताने में मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि हमें इस बात को जानते हैं, बाइबल जो 66 किताबें हैं, हम इस बात को समझते हैं करीबन 40 परमेश्वर के दास लोगों ने इस किताबों को लिखा है। लेकिन बाइबल में केवल एक ही गैर यहूदी व्यक्ति ने अगर बाइबल में एक किताब को लिखा है, तो वो लूका है, जिसके द्वारा ये किताब को लिखा गया। लूका केवल एक ऐसा व्यक्ति था जो यहूदी नहीं था, वो गैर यहूदी था, जिसके द्वारा पवित्र आत्मा ने लूका का सुसमाचार और प्रेरितों का काम किताब को लिखा था। लूका गैर यहूदी था। केवल वही सिर्फ नहीं है, लूका के बारे में हम इस बात को समझते हैं कि वो यीशु मसीह के पास आने से पहले, अपने उद्धार से पहले, सेवकाई से पहले, वो एक वैद्य था। उसको एक वैद्य की शिक्षा प्राप्त किया व्यक्ति था। और इस किताब को, प्रेरितों का काम, हम जब पढ़ते हैं तो एक बहुत ही अच्छी रीति में, हम जानते हैं नए नियम को यूनानी भाषा में लिखा गया है। एक यूनानी अच्छी रीति में इस किताब को अच्छे शब्दों के साथ इस किताब को लिखा गया है, जिसके आधार में समझ सकते हैं कि एक पढ़ा लिखा हुआ एक व्यक्ति था ये लूका। साधारण व्यक्ति सिर्फ नहीं था, एक पढ़ा लिखा हुआ शिक्षित एक वैद्य था, जिसको पवित्र आत्मा ने सेवकाई में इस्तेमाल किया। परमेश्वर हमको जो भी गुण देते हैं, वो परमेश्वर अपनी सेवकाई में भी इस्तेमाल करता है। यहाँ पे साफ रीति में हम समझ सकते हैं। उस बातों को वहाँ पे छोड़े बिना, उसकी पुरानी जो उसने शिक्षा प्राप्त किया है, वो सेवकाई में भी यहाँ पे इस्तेमाल होता है। दूसरी बात, हम लूका के बारे में समझते हैं कि वो पौलुस का सहकर्मी था। नए नियम की सेवकाई का एक श्रेष्ठता हम इस बात को समझते हैं। पुराने नियम में एलिया ने सेवकाई किया, एलिशा की सेवकाई के बारे में देखते हैं, यिर्मयाह की सेवकाई के बारे में देखते, यशायाह की सेवकाई के बारे में देखते हैं, मूसा की सेवकाई के बारे में देखते हैं, यहोशू की सेवकाई के बारे में देखते हैं। वो सब एक वन मैन, अकेला सेवकाइयों को हम देखते हैं। लेकिन नए नियम की श्रेष्ठता ये है, यीशु मसीह के आगमन के बाद से हम इस बात को देखते हैं, हमेशा सेवकाई एक सामूहिक सेवकाई है, एक ग्रुप में किया हुआ सेवकाई है नया नियम की सेवकाई। इसी कारण से वेद पंडित लोग बोलते हैं 50 से भी अधिक लोग पौलुस की सेवकाई में थे, और उनमें से एक व्यक्ति था लूका, जिसके बारे में हम देखते हैं प्रेरितों काम 16 अध्याय में 9 और 10 में। वहाँ पे इस बात को लिखा हुआ है कि लूका भी पौलुस के साथ सेवकाई में भाग लिया था। और जैसे मैंने पहले बोला कि वो एक वैद्य था, ये बात भी लूका के बारे में पौलुस अपनी पत्री में बोलता है, कोलोसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 14वें वाक्य में। तो पौलुस और लूका एक बहुत ही अच्छे गहरे दोस्त थे, सहकर्मी थे, और पौलुस की सेवकाई में, उसके जीवन की आवश्यकताओं में लूका ने उसके साथ दिया, उसकी सहायता किया, उसके साथ बातों को समझा, और ये किताब लिखने में भी उसको बहुत सहायता मिला। तीसरी बात, हम लूका के बारे में समझते हैं कि केवल वो एक वैद्य सिर्फ नहीं था, केवल वो पौलुस का एक सहकर्मी सिर्फ नहीं था, उससे भी बढ़कर वो एक अच्छा एक चरित्रकार था। कलीसिया का 30 साल का जो शुरुआत हम देखते हैं, चर्च हिस्ट्री का शुरुआत का 30 साल इस परमेश्वर के दास के द्वारा इस किताब में लिखा गया है। एक बहुत ही क्रम अनुसार, एक चरित्रकार का जो गुण होता है, क्रम अनुसार सारे जो सच्चाई है, सारे फैक्ट्स जो चाहिए, उस सबों को जोड़कर
एक बहुत ही अच्छे रीति में, एक चरित्रकार के रीति में यहाँ पे लूका इस किताब को लिखता है। मैं आगे आपको इस किताब का समय काल के बारे में बताना चाहता हूँ कि लूका ने कब ये किताब को लिखा है। हम जब इस किताब को पढ़ते हैं हम इस बात को समझते हैं कि ये किताब लूका ने कब लिखा होगा। जब हम इस किताब को पढ़ते हैं तो हम कहीं पर भी यरूशलेम मंदिर जो था, जो दूसरी बार जो टूटा था यरूशलेम का मंदिर, उसके बारे में हम इस किताब में नहीं पढ़ते। जो AD 70 में हम इस बात को समझते हैं कि AD 70 में यरूशलेम का मंदिर टूटा था, उसके बारे में इस किताब में परामर्श नहीं किया गया है, बताया नहीं गया है। इसके आधार पर समझ सकते हैं कि ये किताब उससे बहुत पहले लिखा था। पौलुस की सेवकाई के बारे में, पौलुस कैसे रोम में पहुंचता है, वहाँ पे बंदीगृह में रहता है, इस किताब में बताया गया है। लेकिन पौलुस की शहीद होने के बारे में इस किताब में नहीं बताया गया है। जो AD 68 में हम इस बात को समझते हैं कि पौलुस मसीह के लिए शहीद हुआ था, इस किताब में नहीं बताया गया। तो उसके आधार पर भी हम समझ सकते हैं कि ये किताब उससे भी पहले लिखा गया था। अगर हम कलीसिया के चरित्र को, इतिहास को, कलीसिया का पूरा अगर हम चर्च हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो एक सब्जेक्ट है चर्च हिस्ट्री। हम जब चर्च हिस्ट्री को पढ़ते हैं हम इस बात को जानते हैं कलीसिया बहुत उपद्रव से गया, लेकिन सबसे ज़्यादा कलीसिया उपद्रव से गया हुआ एक समय जो था वो चक्रवर्ती नीरो के समय था। कलीसिया सबसे ज़्यादा उपद्रव से गया हुआ समय था। लेकिन इस किताब में हम उसके बारे में भी नहीं पढ़ते कि नीरो जो चक्रवर्ती था उसके द्वारा जो कलीसिया को उपद्रव हुआ उसके बारे में भी इस किताब में नहीं लिखा। जो AD 64 में हम जानते हैं नीरो ने कलीसिया को उपद्रव किया था, वो भी इस किताब में नहीं लिखा। तो ये किताब वो सबसे पहले लिखा गया था। और हम जब इस किताब को पढ़ते हम इस बात को समझते हैं। 28वें अध्याय में पौलुस 2 साल का बंदीगृह में रोम में था, जिसके बारे में 28वें अध्याय के 30 वाक्य में लिखा हुआ है कि कैसे यरूशलेम से कलीसिया आगे बढ़ते हुए रोम में पहुंचता है पौलुस के द्वारा। और जब कलीसिया पौलुस के द्वारा रोम में पहुंच चुका है, वहाँ पे इस बात को लिखा हुआ है 30वें वाक्य में, जब पौलुस हाउस अरेस्ट में था, घर पे सैनिक के बंदीगृह में था, उस समय 2 साल वो वहाँ पे रुककर प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में उसने 2 साल प्रचार किया। और AD 60 में पौलुस रोम में गया था, हम इस बात को समझते हैं। तो इन सब के आधार पर हम इस बात को अनुमान लगा सकते हैं कि AD 61 या 62 इसके बीच में ये किताब को लिखा गया था। तो इस किताब का काल के बारे में या समय के बारे में हम बताएं तो AD 60, 61, 62 इन समय में इस किताब को लूका के द्वारा लिखा गया था, जो आज हमारे हाथ में है। तीसरी बात हमें जो समझना चाहिए जब हम इस किताब के बारे में समझते हैं, ये लूका द्वारा लिखा गया, AD 60, 61, 62 के समय में लिखा गया। तीसरी बात हमें समझना चाहिए कि ये किसको लिखा गया है। हर एक किताब को लिखने का पीछे एक व्यक्ति को लिखा जाता है। ये सब चिट्ठियों के समान पुराने ज़माने में, पुराने समय में लोग चिट्ठी लिखकर भेजते थे। एक चिट्ठी लिखने के समान, पत्रियाँ इसलिए बोला था, पत्रियों के समान इन किताबों को लिखा गया था। और ये जो पत्री है या ये चिट्ठी है, ये इसके पहले अध्याय में लिखा हुआ है। थियोफिलस करके एक व्यक्ति को ये किताब लिखा गया। थियोफिलस के बारे में हम इस बात को समझते हैं। थियोफिलस जो शब्द है उससे हम समझते हैं, थियो मतलब परमेश्वर, फिलस फिलेमोन, फिलिया जो प्रेम के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है। यूनानी भाषा में 4 शब्द इस्तेमाल किया गया प्रेम के लिए, अगापे, इरोस और फिलो और स्टोरे करके 4 शब्द इस्तेमाल किया गया। और एक शब्द जो इस्तेमाल किया वो है फिले। और यहाँ पे जो व्यक्ति का नाम बताया गया थियोफिलस,
जिस शब्द का अर्थ है परमेश्वर को प्रेम करने वाला। तो लूका ये किताब परमेश्वर को प्रेम करने वाला व्यक्ति हो सकता है। ये व्यक्ति एक ऐसे घर से आया हो जो परमेश्वर को जानने वाले हो, और इस कारण से उसके माता पिता ने उसको ये नाम दिया हो, परमेश्वर को प्रेम करने वाला, जो परमेश्वर के अनुग्रह से विश्वास में आता है और जिसको लूका ये किताब लिखता है। लेकिन एक बात और हम इस किताब के द्वारा और लूका के सुसमाचार के आधार पर हम समझ सकते हैं, लूका इस व्यक्ति को श्रीमान थियोफिलस करके बुलाता है। मोस्ट एक्सीलेंट थियोफिलस अंग्रेजी में बोला गया है। श्रीमान थियोफिलस जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो शब्द से हम इस बात को समझते हैं कि थियोफिलस जो व्यक्ति था वो साधारण व्यक्ति नहीं था, वो उच्च पदवी का व्यक्ति था। रोमी के शासन के अधीन में जो यरूशलेम था, इस्राएल था, उसका एक मुख्य किरदार, मुख्य पदवी में रहने वाला व्यक्ति था थियोफिलस। इस कारण से जब लूका ने किताब को लिखा तो इस कारण से श्रीमान थियोफिलस करके लिखा। हम इस बात को जानते हैं, पुराने नियम में भी बहुत सारी जो किताबें थे वो राजाओं के लिए लोग लिखकर, जो कवियाँ होते थे, हमारा केवल बाइबल नहीं, हम भारत का इतिहास को भी, जब हम इतिहास को पढ़ते हम इस बात को जानते हैं, राजा लोगों के लिए कवि लोग किताबों को लिखते थे, उनको परामर्श करके, पैट्रोनेज अंग्रेजी बोलते हैं, पैट्रोनेज कहते हैं, उनको उसके लिए पैसा दिया जाता था और वो राजा लोगों के लिए लिखते थे। उसी प्रकार हम इस बात को समझ सकते हैं, थियोफिलस एक उच्च पदवी का व्यक्ति था। उस व्यक्ति के लिए, उसको विश्वास में दृढ़ करने के लिए, उसको विश्वास की बुनियादों को बताने के लिए, विश्वास की सच्चाइयों को बताने के लिए, जो तू विश्वास करता है वो सही है, उसे साबित करने के लिए, कंफर्म करने के लिए लूका ये सुसमाचार, ये किताब को लिखता है। और सुसमाचार में भी इस बात को बताया गया है, श्रीमान थियोफिलस तो एक उच्च पदवी का व्यक्ति है। क्योंकि इस किताब के अंदर हम इस बात को देखते हैं 23वें अध्याय के 26 वाक्य में, और आगे भी हम इस बात को देखते हैं, फेलिक्स जो गवर्नर था उसके लिए भी वहाँ पे यही शब्द इस्तेमाल किया गया, श्रीमान फेलिक्स करके। और अब श्रेष्ठ व्यक्तियों को इस्तेमाल करने वाला वही शब्द थियोफिलस के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। तो ना केवल वो परमेश्वर को प्रेम करने वाला व्यक्ति था, लेकिन वो उच्च पदवी में बैठा हुआ एक व्यक्ति था जिसको लूका ये किताब लिखता है। चौथी बात हमको समझना ज़रूरी है, इस किताब का उद्देश्य क्या था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हर एक किताब को लिखने का पीछे का उद्देश्य था। अगर हम उस किताब का उद्देश्य को नहीं समझेंगे तो हम उस किताब को सही रीति में नहीं समझ सकते। हर एक चिट्ठी जब लिखा जाता है उसके पीछे का उद्देश्य होता है, उसे क्यों लिखा गया है। ऐसे हर एक किताब को लिखने का पीछे उद्देश्य है। मत्ती लिखने का पीछे का उद्देश्य यीशु मसीह को यहूदियों का राजा बताने के लिए। मरकुस यीशु मसीह को सभी का दास के रीति में दिखाने के लिखा गया था। पौलुस की पत्रियां को हम पढ़े तो हर एक पत्रियों को, रोमी की पत्री हम देखते हैं खाने का विषय को लेके जो यहूदी और गैर यहूदी जो कलीसिया में तर्क हो रहा है, उसका उद्देश्य के साथ, मुख्य तौर से उस उद्देश्य के साथ पौलुस रोमियो के सुसमाचार को लिखता है। गलातियों के सुसमाचार को हम इस बात को समझते हैं कि कैसे एक दूसरा सुसमाचार कलीसिया में घुस के आया जिसके विरोध में पौलुस लिखता है। तो हम इस बात को समझते हैं कि सारी किताबों को लिखने का पीछे एक उद्देश्य था। वैसे ही इस किताब को लिखने का पीछे भी उद्देश्य था। जैसे मैंने पहले बताया, थियोफिलस को उसके विश्वास में दृढ़ करने के लिए, जो विश्वास करता है उसके सही रीति में क्या है उसको क्रम अनुसार बताने के लिए लूका इस किताब को लिखता है। लेकिन बाइबल पंडित लोग इस बात को भी बताते हैं कि जब कलीसिया के ऊपर उपद्रव शुरू हुआ, इस बात को लेके उपद्रव कलीसिया के विरोध में शुरू हुआ कि संसार में या समाज में होने वाली सारी जो बुरी बातें हैं
या समाज में होने वाली सारी जो बुरी घटनाएं हैं वो इस कारण से हो रहा है कि इस मसीही लोग हैं वो रोमी के देवी देवताओं को उपासना नहीं करते हैं, वो उनको पूजते नहीं हैं, उनको नमस्कार नहीं करते हैं। इस कारण से ये सारी घटनाएं हो रही है। इस बात को खंडन करने के लिए लूका इस किताब को लिखता है, थियोफिलस को बता रहा है, डिफेंस में बता रहा है, क्रिश्चियन फेथ को, मसीही विश्वास को डिफेंड करने के लिए लूका इस किताब को लिख के बताता है। जो कलीसिया के विरुद्ध में जो एक्यूसेशन लगाया गया है, कलीसिया के विरोध में जो आरोपण लगाया गया है वो गलत आरोपण है, इसको बताने के लिए लूका इस किताब को लिखता है कि ये आरोप गलत है, कलीसिया के कारण से नहीं है, बल्कि कलीसिया ने, यीशु मसीह के चेलों ने, वो जहाँ कहीं पर भी गए हैं उन लोगों ने समाज का भलाई किया है। अंधविश्वास से अंधकार में पड़े हुए लोगों को वो बाहर लेके आए, चिन्ह और चमत्कार के द्वारा रोगियों को चंगा किया। उनने समाज के लिए भलाई किया है, ना कि बुराई किया है। उनके द्वारा समाज में बुराई नहीं हो रहा है, बल्कि उनके द्वारा समाज में भलाई हो रहा है। इस बात को बताने के लिए मुख्य तौर से इस किताब का उद्देश्य हम समझते हैं, इस किताब को लिखा गया था। हम आगे बढ़ते, हम इस बात को भी समझते हैं। जो पांचवी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, जो हम आगे क्लासों में इस बात को मुख्य तौर से हम समझेंगे, जो है इस किताब का कुंजी वाक्य, की वर्स। हम इस किताब का की वर्स जानना बहुत ज़रूरी है। इस किताब का की वर्स अगर हम देखें तो वो है प्रेरितों का काम, पहला अध्याय, उसका 8वां वाक्य। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे, और तुम यरूशलेम में और सारी यहूदिया में और समरिया में और भूमि के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। प्रेरितों का काम 1 का 8वां जो वाक्य है ये इस किताब का कुंजी वाक्य है, क्योंकि हम इस बात को समझते हैं, इस वाक्य के आधार पर ये किताब में लिखी हुई सारी बातें आगे बढ़ता जाता है। कैसे कलीसिया यरूशलेम में आता है, फिर कैसे कलीसिया यहूदिया में आता है, फिर समरिया में कैसे कलीसिया, प्रेरितों काम 8वें अध्याय में फिलिप के द्वारा कलीसिया समरिया में पहुंचता है, और उसके बाद में पौलुस के द्वारा कलीसिया कैसे आगे आगे बढ़ते 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 उस समय का, संसार का उस समय का मुख्य स्थान, जगह, सेंटर हम बोल सकते हैं रोम, वहाँ तक कलीसिया कैसे पहुँचता है, हम इस बात को 28वें अध्याय में देखते हैं। तो कलीसिया के ग्रोथ के बारे में, कलीसिया के उन्नति के बारे में, कलीसिया के बढ़ोतरी के बारे में हम इस किताब में पढ़ते हैं। यीशु मसीह का जो भविष्यवाणी वचन के द्वारा हम मत्ती सुसमाचार 16वें अध्याय में देखते हैं। यीशु मसीह कहता है, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, अधोलोक की फाटक उस पर प्रबल ना होगी। उस वचन का पूर्तिकरण हम इस किताब में देखते हैं, कैसे कलीसिया आगे बढ़ता जाता है और अधोलोक की फाटक उस पर प्रबल नहीं होता है। उपद्रव, पीड़ना, ताड़ना, प्रतिकूल अवस्था से कलीसिया जाती है, लेकिन उसके बीच में भी कलीसिया कैसे बढ़ते बढ़ते आगे ही बढ़ता जाता है, हम इस किताब में साफ रीति से देख सकते हैं। इस बात को बहुत ही महत्वपूर्ण रीति से हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इस क्लास को सुनने वाले, स्टडी करने वाले सभी लोगों से एक होमवर्क की रीति बताना चाहता हूँ। ये प्रेरितों का पहला अध्याय का 8वां वाक्य आपको बाय हार्ट करना है। हिंदी में हो जाए, अंग्रेजी में हो जाए, किसी भी भाषा में आपको इसे बाय हार्ट करना है, क्योंकि अगर आप इसे बाय हार्ट करोगे, आगे आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कैसे ये किताब इस वाक्य के आधार पर आगे बढ़ता जा रहा है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, कितना श्रेष्ठ एक बात है यहाँ पे लिखा गया है कि पवित्र आत्मा का आगमन कितना ज़रूरी था कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए। इसलिए मैंने बोला इस किताब का शीर्षक पवित्र आत्मा का कार्य भी बोल सकते। पवित्र आत्मा के आगमन के द्वारा कैसे कलीसिया सामर्थ को पाता है, उस सामर्थ के बारे में आप जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, जो हम आगे क्लास में और सीखेंगे। सामर्थ जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, यूनानी भाषा में डूनामिस करके शब्द इस्तेमाल किया गया है, जिससे डायनामाइट शब्द आता है। कैसे कलीसिया
एक ब्लास्ट के जैसे यरूशलेम से बढ़कर आगे बढ़ता है पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा, और यीशु मसीह की गवाह होते हैं। गवाही जो शब्द है, हम इस बात को समझते हैं, वो एक कोर्ट कचहरी में इस्तेमाल करने वाला शब्द है, गवाही का शब्द। कैसे वो यीशु मसीह के गवाह होते हैं, किन के सामने? वो लोग जो उनको उपद्रव करने आते हैं। स्तेफानोस ने जब प्रचार किया, हमारे जैसे एक अनुकूल अवस्था में नहीं किया, ऐसे लोग के सामने प्रचार किया जब उसको वो मारने के लिए खड़े थे। उनके सामने गवाही दिया यीशु मसीह का, उनके सामने खड़े होके आत्मा में भरकर यीशु मसीह की गवाही को उन लोगों ने दिया। पतरस ने वैसे किया, पौलुस ने वैसे किया। पौलुस को पकड़ के ले जा रहे थे, उस समय उसने खड़े होकर लोगों से प्रचार किया। उस समय गवाही दिया जब लोग उनको मारने के लिए उनके विरोध में खड़े थे, उनके ऊपर एक्यूजेशन, उनके ऊपर लालचनाएं उनके ऊपर लगाया जा रहा था, उन लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया था। उस समय उन लोगों ने प्रचार किया। वो कैसे किया बोले तो आत्मा में सामर्थ को पाके उन लोगों ने प्रचार को किया। आखिरी में मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, इस किताब का रूपरेखा, आउटलाइन बता के मैं यहाँ पर इस पहला भाग का अंत करना चाहूँगा। इस किताब का रूपरेखा जानना बहुत ज़रूरी है। हम बाइबल के अध्ययन करते हैं। अगर हमारे पास बाइबल स्टडी वाला बुक है तो स्टडी बाइबल हमारे पास है, या कमेंट्रीज़ है, या हम और भी किताबों को इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग हमें इस किताब का रूपरेखा मिल सकता है। जैसे मैंने पहले बोला शीर्षक के बारे में, वो शीर्षक भी अलग अलग है, वैसे रूपरेखा भी हमें अलग अलग स्टडी बाइबल में, कमेंट्री में अलग अलग मिलता है। जो मैं आप लोग के बीच में बताना चाहता हूँ, जो मैंने लिया हुआ है, वो एक परमेश्वर के जाने माने नॉर्मन गेस्लर करके एक परमेश्वर के दास के द्वारा लिखा हुआ एक किताब प्रेरितों के काम के ऊपर है, उसमें से लिया हुआ एक रूपरेखा है जो मैं आप लोग के सामने बताना चाहता हूँ। बहुत सिंपल है, समझने में आसान है, इस कारण से मैंने इस रूपरेखा को मैंने लिया हुआ है। अगर हम प्रेरितों का काम को मुख्य तौर से 3 तरीके से विभाजन कर सकते हैं। पहला भाग को इसे आसानी में समझ सकते हैं। पहले अध्याय से लेकर 7वें अध्याय तक हम इस बात को देखते हैं, कलीसिया का बनना, कैसे कलीसिया बना उसके बारे में हम देखते हैं। 8वें अध्याय से 12वें अध्याय तक हम इस बात को देखते हैं, कलीसिया कैसे बदल रहा था। पहले हम देखते हैं कलीसिया कैसे बन रहा था, कैसे बना था। 8वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक हम इस बात को देखते हैं कैसे कलीसिया बदल रहा था, क्योंकि पहले कलीसिया यहूदियों के बीच में था, वहाँ से हटकर कैसे कलीसिया समरिया में ऐसे आगे आगे कलीसिया बढ़ता जा रहा है, उसके बारे में देखते। कलीसिया एक बदलता हुआ अवस्था में, बदलने की अवस्था में हम देखते हैं। और 13 अध्याय से 28वें अध्याय तक हम इस बात को देखते हैं कैसे कलीसिया बढ़ता गया। तो इसको याद करने के लिए बहुत ही आसान है हमको। पहले अध्याय से लेकर 7वें अध्याय तक कलीसिया कैसे बना हम देखते हैं। 8वें अध्याय से 12वें अध्याय तक कलीसिया कैसे बदल रहा था, और 13वें अध्याय से लेके 28वें अध्याय तक कलीसिया कैसे बढ़ रहा था, इस बात को हम देखते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये सिंपल तरीके से, आसान तरीके से हम याद कर सकते हैं इस किताब का रूपरेखा। मैं इसको और थोड़ा गहराई में, ये 3 हमने पॉइंट्स बताया, बनना, बदलना, बढ़ना, इसको हम थोड़े से और गहराई में समझेंगे और यहाँ पे समाप्त करेंगे। पहली बात हमने देखा कलीसिया कैसे बना। पहले अध्याय से लेकर 3रे अध्याय तक हम इस बात को देखते हैं, यीशु मसीह चेलों को साथ बैठकर यीशु मसीह कलीसिया के कैसे कलीसिया शुरुआत होने वाली है उसके बारे में बात करता है, और यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि कैसे यीशु मसीह उनके बीच से जैतून पर्वत पर यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण के बारे में हम वहाँ पे देखते हैं। और 2रे अध्याय में पवित्र आत्मा कैसे उतर के आता है,
यीशु मसीह के जाने के बाद पवित्र आत्मा कैसे उतर के आता है कलीसिया के ऊपर, दूसरे अध्याय में देखते हैं। और तीसरे अध्याय में कलीसिया कैसे शुरुआत के जो दिन हैं उसके बारे में हम देख सकते हैं। तो 1 से लेकर 3 अध्याय तक कलीसिया के शुरुआत के दिन के बारे में या पहले दिनों के बारे में, हम ऐसे बोल सकते हैं, पहले दिनों के बारे में हम समझते हैं। 4 अध्याय में पहला छुटकारा के बारे में हम देखते हैं, कैसे कलीसिया के विश्वासी लोग को मुख्य तौर से पतरस और यूहन्ना को पकड़कर वो ले जाते हैं, लेकिन उनको वहाँ से छोड़ देते हैं, बाद में उनकी गवाही के बाद में उनको छोड़ देते हैं। तो पहला छुटकारा के बारे में हम 4 अध्याय में देखते हैं। 5वें अध्याय में कलीसिया का पहला शिक्षण के बारे में, अनन्यास और सफीरा के ऊपर परमेश्वर का शिक्षा आया, पहला शिक्षण के बारे में हम देखते हैं। 6 अध्याय में पहले डीकन्स, कलीसिया के सेवक लोगों को कैसे चुना गया था उसके बारे में हम देखते हैं। और 7वें अध्याय में पहला यीशु मसीह के लिए जो शहीद हुआ स्तेफानोस के बारे में देखते हैं। तो हम पहला जो भाग है उसको इस प्रकार देख सकते हैं, पहले दिनों के बारे में, पहला छुटकारा के बारे में, पहला शिक्षण के बारे में, पहले डीकन के बारे में और पहला मृत्यु के बारे में। हम पहले अध्याय 1 से लेकर 7 को हम उस तरीके से भी विभाजन कर सकते हैं इस रूपरेखा में। दूसरा जो भाग है कलीसिया का बदलाव के बारे में, कि कैसे कलीसिया यहूदियों से हटकर यूनानियों के बीच में कलीसिया जा रहा था, उस बदलाव के बारे में हम इस बात को देख सकते हैं। उसको 2 प्रकार से हम विभाजन कर सकते हैं। इसको इस प्रकार देखते हैं, जो पहला जो हम देखते हैं वो ये है 3 परिवर्तन के बारे में, 3 कन्वर्शन के बारे में हम देखते हैं 8वें अध्याय, 9वें अध्याय और 10वें अध्याय में। 8वें अध्याय में जो फिलिप ने, जिसको आया हुआ व्यक्ति जो था, जो इथोपिया से आया हुआ व्यक्ति था, जो ईनक था, उसको कैसे यीशु मसीह के पास में लेके आया, उसके रथ के साथ चलकर उसे यशायाह किताब 53 से सुसमाचार के बारे में बांटकर उसको बपतिस्मा दिया और उसका रूपांतरण के बारे में, उसका कन्वर्शन के बारे में हम 8वें अध्याय में देखते हैं। 9वें अध्याय में पौलुस की रूपांतरण के बारे में देखते हैं। दमस्कस में जाते हुए पौलुस ने कैसे यीशु मसीह को देखा, दर्शन किया और उसका रूपांतरण के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस किताब के अंदर, हम इस बात को देखते हैं। और 10वें अध्याय में कॉर्नेलियस का रूपांतरण के बारे में। तो 8वें अध्याय, 9वें अध्याय, 10वें अध्याय में हम 3 मुख्य लोगों का रूपांतरण के बारे में, ये सारे गैर यहूदी थे, इन लोग का रूपांतरण के बारे में समझते, कैसे कलीसिया एक बदलाव की ओर जा रहा है। यहूदियों से हटकर, पौलुस यहूदी था लेकिन रोम का एक नागरिक था, इस तरीके से हम समझते कैसे कलीसिया एक बदलाव की ओर जा रहा है। हम देखते कलीसिया कैसे यरूशलेम से बढ़कर आगे की ओर जा रहा है, एक बदलाव की ओर जा रहा है। इस बात को हम यहाँ पर समझ सकते हैं। दूसरी बात, इस पॉइंट के अंदर हम समझ सकते हैं कलीसिया के ऊपर उपद्रव शुरू होता है। 11वें अध्याय में हम इस बात को देखते हैं, स्तेफानोस के मृत्यु के बाद कैसे कलीसिया के ऊपर उपद्रव दोबारा शुरू होता है। और 12वें अध्याय में हम इस बात को देखते हैं, पतरस के कारण से कलीसिया में फिर से उपद्रव को शुरू होता है। तो कलीसिया के बदलाव में इस बातों को हम देखते कैसे कलीसिया उपद्रव से भी जाता है। तीसरा भाग, जैसे मैंने बताया, बनने के बाद, बदलने के बाद कलीसिया का बढ़ोतरी, जो तीसरा भाग है, हम इसको ऐसे सीख सकते हैं कलीसिया कैसे बढ़ रहा था। 13वें अध्याय से हम इस बात को देखते हैं। 13 और 14 अध्याय में पतरस की सेवकाई वहाँ पे समाप्त हो गई है 12वें अध्याय से। 13वें अध्याय से पौलुस की सेवकाई यहाँ पे शुरू हो रहा है और पौलुस और बरनबास अंत्योक कलीसिया से भेजे जाते हैं। उनके पहली मिशनरी यात्रा में उनको भेजा जाता है, उसके बारे में हम देखते हैं। 13वें अध्याय और 14वें अध्याय में उनका पहला मिशनरी यात्रा के बारे में लिखा हुआ है। 15वें अध्याय में हम देखते हैं पहला यरूशलेम काउंसिल जो होता है, जिसमें इस बात को निर्णय लिया जाता है, जो खतना का विषय है उस पर भी बात होता है कि गैर यहूदियों को खतना का ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ नियमों को उनको दिया जाता है, जो 15 अध्याय में है।
जिसे हम अगले बाद के क्लासों में गहराई में हम उसको सीखेंगे। 16वें अध्याय और 18वें अध्याय जो हम देखते हैं, पौलुस का दूसरा मिशनरी यात्रा के बारे में लिखा हुआ है। और 18 से लेके 28वें अध्याय के 16 वाक्य में पौलुस के तीसरे मिशनरी यात्रा के बारे में देखते हैं। और 28वें अध्याय के 17 वाक्य में हम पौलुस कैसे बंदी गृह में है, हाउस अरेस्ट में है, इस बारे में देखते हैं। तो मुख्य तौर से ये है इस किताब का रूपरेखा। मैं आशा करता हूँ हम आप इस बात को समझ सके होंगे। पहले अध्याय से 7वें अध्याय तक कलीसिया के बनने के बारे में देखते हैं। 8 से लेकर 12वें अध्याय तक कलीसिया के बदलाव के बारे में देखते हैं। और 13 अध्याय से 28 अध्याय तक कलीसिया के बढ़ोतरी के बारे में, कैसे कलीसिया बढ़ता गया, इसको हम देखते हैं। ये है मुख्य तौर से इस किताब का रूपरेखा। मैं आशा करता हूँ इतनी बातें आप ज़रूर याद करेंगे, इसको आप समझेंगे, ताकि आगे क्लासों में आपको ये सब बातें और सहायता में होगा। आपको दोबारा परमेश्वर में आशा करते हुए मिलेंगे, बात करते हुए मैं यहाँ पर इस छोटे से अध्ययन को समाप्त करता हूँ। प्रभु हम सबको आशीष दे।